ये लेस को मैं 2 कलर्स की सीड बीड यूज़ करके बनाने वाली हूँ। ये सीड बीड के होल थोड़े से बड़े हैं और निडल की साइज़ इस तरह सिलेक्ट करें कि ये इसमें से पास हो सके इजीली। तो सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड लेंगे, कोई भी थ्रेड आप यूज़ कर सकते हैं जो आप हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से इसके एज पे निकालेंगे इस तरह से, और सेम जगह पे मैंने निडल को वापस से इंसर्ट किया और ये नॉट को टाइट करेंगे एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके। थोड़ी सी स्पेस के बाद फिर से निडल को इंसर्ट करके इस तरह से थ्रेड हमेशा ऊपर रहेगा नॉट लगाने के टाइम पे, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब जो सिंगल स्टिच बनाए हैं तो इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे, फिर से निडल के ऊपर थ्रेड है ये हमेशा याद रखें, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए थ्रेड को यहाँ पर अटैच कर देंगे। यह स्ट्रेट स्टिच यहाँ पर लग गया। अब यहाँ से हम सोलोमन नॉट बनाएंगे। तो सेम स्पेस में निडल को रखें इस तरह से, और ये थ्रेड को इसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे ऐसे, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाएंगे। कितनी बड़ी साइज़ चाहिए सोलोमन नॉट की आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं ऐसे। तो टाइट कर दे साइज़ डिसाइड करने के बाद इसकी, फिर फैब्रिक पे आएंगे, इसके ऊपर रहेगा थ्रेड हमेशा निडल के ऊपर, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये थ्रेड जो है इसे मूव करके हम साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कभी भी नॉट लगाने से पहले। तो ये 1 स्टिच हुआ, फिर से एक और एक स्टिच लेके छोटा सा इसी के करीब ऐसे ही रखेंगे थ्रेड को ऊपर, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और इसे होल्ड कर सकते हैं और टाइट कर देंगे। फिर से हमें ये जो लास्ट स्टिच है इसमें आना है, थ्रेड को इसके ऊपर रखना है और एक स्टिच यहाँ पर सिंगल स्टिच इसके अंदर ले गए ताकि हमारी डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर अटैच हो गया है। अब ये जो फर्स्ट सोलोमन नॉट है, लूप है, इसमें मैंने निडल को इंसर्ट किया इस तरह से, और ये इसके ऊपर रखेंगे थ्रेड को। हमेशा ये थ्रेड ऊपर रहता है, इसे स्ट्रेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए, यहाँ पर एक थ्रेड को इस तरह से अटैच कर देंगे। ये थ्रेड इसमें अटैच हो गया है। अब हमें बीड्स अटैच करनी है, तो उसकी सीक्वेंस हमें देखनी कि किस तरह से अटैच कर रही हूँ मैं। 2 ब्लू 1 ब्राउन 1 ब्लू, तो सबसे पहले ये ऐड करेंगे इसमें इस तरह से। अब ऐसे होल्ड करेंगे, बॉटम से 1 2 सेकेंड बीट जो है बॉटम से, इसमें से हमें निडल को निकालना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें 5 ब्लू बीड्स लगानी है, फ्लावर बनाना है हमें। तो इस तरह से पुल कर लेंगे इसे टाइटली। अब इसके ऊपर 5 ब्लू बीड्स लगाएंगे। ये 5 बीड्स मैंने ऐड की, और 5 इस तरह से इसे रखेंगे, होल्ड करेंगे। और ये जो 2 बीड्स है लास्ट की, ये जो अटैच है और ये ब्राउन के पास वाली, ये दोनों में से हमें निडल को निकाल देना है। ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे अटैच करना है सेम जगह पर, इस तरह से होल्ड करेंगे। ये लूप में मैंने निडल को इंसर्ट किया, ये थ्रेड निडल के ऊपर है, यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया और ये थ्रेड को इस तरह से इसके ऊपर पुल कर देंगे। ये अटैच हो गया इस तरह से। अब ये सोलोमन नॉट को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर लेके आएंगे इसे, ये स्पेस में जो बेस में है जहाँ पर इसका 1 लूप अटैच है, यहाँ पर सेकेंड बनाएंगे। तो इस तरह से इसे रखेंगे, निडल को होल्ड करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाएंगे
और इसके लूप को एडजस्ट करने के लिए इसे स्ट्रेट होल्ड करेंगे, यहाँ से इसे पुल करते हुए हम इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेम साइज़ के सोलोमन नॉट बनाए। अब सेम रिपीट करेंगे हम 1 स्टिच, अब रिवर्स करना है इसे, यहाँ पर फिर से आना है, इस तरह से ऊपर रहता है हमेशा थ्रेड, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर सोलोमन नॉट, इसे पहले चेक करेंगे, पहले वाले सोलोमन नॉट की जितनी साइज़ होना चाहिए, और यहाँ से इसे टाइट करते जाएंगे। इस तरह से सेकेंड स्टिच, टू स्टिचेस लेना है लूप के बाद, फर्स्ट स्टिच में फिर से आना है, यहाँ पर निडल को इंसर्ट करना है, ये थ्रेड को ऊपर रखना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए अब सेम फॉलो करेंगे, सेम नंबर ऑफ बीट जो मैंने ऐसे लगाई है वैसे ही लगाते जाएंगे, और 2 बीट्स के जो लटकन है इसके बीच में आप गैप डिसाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्टिचेस बना के।